और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में लोकसभा के लिए चुनाव प्रचार का शंखनाद किया। जमुई में आयोजित पहली रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत गठबंधन के सभी नेता मौजूद थे। पीएम मोदी मंच पर पहुंचते ही चिराग पासवान ने उनका सबसे पहले स्वागत किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा भी मंच पर मौजूद थे और इस दौरान महिलाओं का उत्साह देखते बन रहा था। पीएम मोदी ने दिवंगत रामविलास पासवान को याद किया और उन्होंने कहा कि आज रामविलास पासवान की कमी खल रही है। वो मेरे परम मित्र थे। उनकी विरासत को मेरा छोटा भाई चिराग पासवान आगे बढ़ा रहा है। इस मंच से एक कमी हम सबको महसूस हो रही है। हमारे लिए ये पहला ऐसा चुनाव है जब बिहार के बेटे दलितों, वंचितों के प्रिय और मेरे परम मित्र पद्म विभूषण से सम्मानित रामविलास पासवान जी हमारे बीच नहीं है। मुझे संतोष है कि रामविलास जी के विचार को मेरा छोटा भाई चिराग पासवान पूरी गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं। आरजेडी पर पीएम मोदी ने निशाना साधा है। कहा कि कांग्रेस आरजेडी ने देश का नाम खराब किया। कांग्रेस के राज में भारत को कमजोर माना गया। आज भारत दुनिया को दिशा दिखाता है। केवल 10 साल में भारत की हैसियत बढ़ी है। तो पीएम ने आगे कहा कि जमुई की पहचान नक्सलवाद के लिए थी, लेकिन आज जमुई विकास के हाईवे पर दौड़ रहा है। आज देश कैसे बदल रहा है, बिहार खुद इसका साक्षी है। और बिहार कैसे बदल रहा है, इसका उदाहरण जमुई में भी देख सकते हैं। आप याद करिए, हमारा ये जमुई आरजेडी और कांग्रेस के काले दौर में यहां क्या हालत होते थे। जमुई की पहचान कैसी बना दी थी इन लोगों ने। जमुई आरजेडी के जंगल राज का कितना बड़ा भुक्तभोगी होता था। जमुई की पहचान नक्सलवाद से होती थी। सरकार की योजनाएं यहां पहुंचने ही नहीं दी जाती थी। नक्सली यहां सड़कें नहीं बनने देते थे। इसका नुकसान यहां के गरीब, मजदूर और किसान को होता था। लेकिन आज वही जमुई विकास के हाईवे पर तेज रफ्तार पकड़ रहा है। पीएम मोदी से पहले सीएम नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित किया, जिसमें सीएम ने एक बार फिर से लोगों को आरजेडी के जंगल राज की याद दिलाने के साथ पीएम मोदी से वादा किया कि वे अब इधर उधर नहीं जाएंगे और बिहार में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं होने की बात कही। पहले था 5 में, जब हम लोग लास्ट में आए, मतलब 6 से सोचिए, उसके पहले शाम में कोई घर से बाहर निकल पाता था। आज अपने को बड़ा भारी भारी बात करेगा। 15 साल तक उन लोगों को मौका मिला। अब बिहार में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने क्या क्या काम कर दिया। आप सोच लीजिए, कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। अब कितना देर तक लोग, लड़का हो लड़की हो, सब निकलते हैं। अब कैसा हो गया? तो याद करिएगा कि जितना काम पहले कुछ नहीं था और 5 के बाद हम ही लोगों ने काम किया है। अब वो तो झूठ मूठ के बीच में हम एक बार साथ कर लिए थे। कहा झूठ मूठ के अपना बात करता है, जो काम हम ही लोगों का है, हम ही लोगों का किया हुआ।
तो उसके बाद तो हम देखे गड़बड़ करता है तो फिर छोड़ दिए। अब सब दिन के लिए फिर हम लोग साथ हो गए, अब कभी इधर उधर नहीं होने वाले। पहले जब था 5 तक तो हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा होता था, और जब हम लोग आ गए तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा भी खत्म हो गया। इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी कहेंगे कि भूलिएगा मत, हम लोग जब तक हैं तब तक झगड़ा नहीं, और गलती करके फिर उसी को दे दीजिएगा, फिर झगड़ा शुरू करा देगा। तो चिराग पासवान ने कहा कि पीएम मोदी जब भी चुनाव अभियान की शुरुआत करते हैं जमुई की धरती से करते हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे प्रधानमंत्री 2024 लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हैं, तो वो शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी हमारी जमुई की धरती से करते हैं। जमुई में पीएम मोदी की रैली में कई रंग देखने को मिले। बड़ी संख्या में लोग पीएम को सुनने के लिए बिहार के कोने कोने से पहुंचे। खास बात रही कि पीएम की रैली में एक चाय वाला भी पहुंचा, जिसकी वेशभूषा ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। मुजफ्फरपुर से जमुई पहुंचे अशोक सहनी चाय वाला बनकर पीएम मोदी की जनसभा में पहुंचे थे। उन्होंने पूरे शरीर पर पेंटिंग करा रखी थी। इसे देखकर ही समझा जा सकता है कि बिहार में किस तरह पीएम मोदी का क्रेज है। चाय वाला के साथ साथ मोदी भक्त हनुमान भी जमुई पहुंचे। मोदी भक्त हनुमान ने 440 पार का नारा लगाया और कहा कि तीसरी बार पीएम मोदी की सरकार बनने जा रही है। देश भर में पीएम मोदी की लहर है। पीएम की हैट्रिक लगने से कोई नहीं रोक सकता। और तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि बेगूसराय के रहने वाले श्रवण शाह ने भगवान हनुमान का रूप धारण किया था। श्रवण शाह ने कहा कि चिराग पासवान राजनीतिक रूप से पीएम मोदी के हनुमान हैं और मैं राम रूपी पीएम मोदी का सच्चा हनुमान हूं। पीएम की जनसभा में बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची। पीएम को सुनने को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह था। बताया जा रहा है कि बिहार के कई जिलों से महिलाएं जमुई पहुंची थी। महिलाओं ने भी एक सुर में पीएम की जीत का नारा लगाया और कहा कि इस बार 400 पार। आपको बता दें कि परसों ही पीएम मोदी ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा था कि बिहार में पहले जंगल राज था, महिलाएं घरों से निकलने में डरती थीं, लेकिन आज ऐसा नहीं है। बिहार में महिलाएं सुरक्षित हैं। बीजेपी महिलाओं का भरोसा जीतने में सफल रही है। पीएम के कार्यक्रम में बीजेपी के साथ साथ बड़ी संख्या में एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की पार्टी के भी कार्यकर्ता पहुंचे। जमुई में पीएम मोदी की चुनावी सभा में एनडीए के कार्यकर्ता समर्थक काफी उत्साहित नजर आए। एनडीए के कार्यकर्ताओं ने कहा कि बिहार में मोदी की लहर है। और आपको बता दें कि पीएम मोदी जमुई में एनडीए समर्थित एलजेपीआर के उम्मीदवार अरुण भारती के समर्थन में जनसभा करने के लिए पहुंचे थे। जनसभा में पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव में जीत की हुंकार भरी और एलजेपीआर के उम्मीदवार अरुण भारती को भारी मतों से जीत दिलाकर सांसद बनाने की अपील जनता से। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में भागम भाग की स्थिति है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव बल्लभ और बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इसके अलावा आरजेडी नेता उपेंद्र प्रसाद भी बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में विनोद तावड़े ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। और बीजेपी में शामिल होने से पहले कांग्रेस के जाने माने प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र के माध्यम से पार्टी छोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि वो ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकते हैं और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकते हैं। गौरव बल्लभ ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वो कांग्रेस के स्टैंड से स्तब्ध थे। उन्होंने कहा कि जन्म से हिंदू और कर्म से शिक्षक हूं और पार्टी के इस रुख से असहज हूं, इसलिए मैंने इस्तीफा देना उचित समझा। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव बल्लभ की पार्टी छोड़ने के बाद भाजपा ने राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी का मानना है कि राहुल गांधी अपने विचारों को समझाने में असफल रहे, जिस वजह से कांग्रेस नेताओं का पार्टी से मोहभंग हो रहा है। बिहार में हॉट सीट बनी पूर्णिया से पूर्व सांसद पप्पू यादव ने आज अपना नामांकन कर दिया है। कल इस सीट से आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती ने पर्चा भरा था और आपको बता दें कि पूर्णिया सीट को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में लंबे समय से खींचतान चल रही थी, लेकिन सीट शेयरिंग में आरजेडी के खाते में पूर्णिया सीट गई है। बीमा भारती के नामांकन के बाद भी पप्पू यादव पीछे नहीं हटे और आज उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल कर दिया। आपको बताएं कि पप्पू यादव ने हाल ही में अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में किया था, लेकिन पप्पू यादव को पूर्णिया सीट से टिकट देने को लेकर इंडिया अलायंस में बात नहीं बनी।
तो पूर्णिया में नामांकन से पहले पप्पू यादव ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। नामांकन से पहले पप्पू यादव ने माता पिता के आवास पर जाकर उनका आशीर्वाद लिया, जिसमें उनकी मां शांति प्रिया ने बेटे को विजयी भव का आशीर्वाद दिया है। इस दौरान मां ने बेटे पप्पू यादव को मिठाई भी खिलाई। आपको बता दें कि अपने घर में पप्पू यादव ने पूजा अर्चना भी की और उसके बाद मां शांति प्रिया और पिता चंद्र नारायण प्रसाद का आशीर्वाद दिया। इस दौरान मां शांति प्रिया ने पप्पू यादव की आरती उतारी और दही मिठाई खिलाकर नामांकन के लिए रवाना किया। पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया की हर मां, पिता और भाइयों का सहयोग है। पूर्णिया में नामांकन से पहले पप्पू यादव ने अपने माता पिता को आशीर्वाद दिया। नामांकन से पहले पप्पू यादव ने माता पिता के आवास पर जाकर आशीर्वाद लिया और उन्होंने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया। आपको बता दें कि पप्पू यादव अपने घर में पूजा अर्चना भी किए हैं। उसके बाद वो मां शांति प्रिया और पिता चंद्र नारायण प्रसाद का आशीर्वाद लेकर नामांकन करने के लिए निकल गए। पूर्णिया लोकसभा सीट से पप्पू यादव ने भले ही नामांकन कर लिया और खुद को कांग्रेस का उम्मीदवार बता रहे हों, पर कांग्रेस ने साफ तौर पर पप्पू यादव से किनारा करते हुए बीमा भारती को ही समर्थन देने का ऐलान कर दिया। पप्पू यादव जी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी के कोटे में 40 में से जो 9 सीटें आई हैं उसमें पूर्णिया नहीं है। पूर्णिया आरजेडी के कोटे में है और आरजेडी ने बीमा भारती को अपना प्रत्याशी बनाया है और बीमा भारती ही इंडिया गठबंधन के साझा प्रत्याशी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का एक एक वर्कर, एक एक कार्यकर्ता खून पसीना बहाकर बीमा भारती को जिताएगा। तो पूर्णिया से पप्पू यादव के नामांकन के बाद सियासत तेज हो गई है। पप्पू यादव का कहना है कि वो कांग्रेस में रहते निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने साफ कर दिया कि पार्टी से बाहर नामांकन करने की इजाजत किसी को नहीं है। का मुहर लगा हुआ है। महागठबंधन को जो सीटें मिली उसके बाहर जो भी हम लोगों का बड़ा औरंगाबाद जैसा सीट हम लोगों का कट गया। वहाँ पे आदरणीय निखिल बाबू उम्मीदवार थे, उन्होंने तो नहीं किया नामांकन, तो नामांकन को किसी को भी महागठबंधन के बाद इजाजत नहीं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को कैंसर से ग्रसित होने की खबर से बीजेपी नेता और कार्यकर्ता काफी दुखी हैं। सुशील मोदी जल्द स्वस्थ हों, सभी कामना कर रहे हैं। इसी बीच भागलपुर में जिला अध्यक्ष संतोष कुमार शाह के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाबा वृद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक कर सुशील मोदी के स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद मांगा। हजारीबाग के बीजेपी प्रत्याशी मनीष जायसवाल ने रामगढ़ कोयलांचल में चुनाव प्रचार किया और इस मौके पर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ खाना भी खाया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी जेपी पटेल के आरोप को गलत करार देते हुए कहा कि पटेल पर दल बदलू का टैग लग गया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि यशवंत सिन्हा को कांग्रेस के समर्थन के बावजूद जीत बीजेपी की होगी। और पटना से बड़ी खबर है, दिन दहाड़े गैस वेंडर की हत्या कर दी गई है। एलआईजी पार्क के पास इस घटना को अंजाम दिया गया। गैस वेंडर के सिर में गोली लगी है। गैस वेंडर रंजीत राम की हत्या कर दी गई है और बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम तक पहुंचाया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अब खबर राजधानी पटना से है, जहां अपराधियों का तांडव एक बार फिर से देखने को मिला है। दरअसल बुद्धा कॉलोनी के पहलवान घाट के पास दो पक्षों के बीच मारपीट हुई और इस दौरान एक पक्ष की ओर से फायरिंग की गई। फायरिंग के बाद लोगों ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि पुलिस ने फायरिंग की बात से इनकार कर दिया है। पूरे मामले पर पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और बाकी आरोपियों की तलाश में है। बिहार में एक बार फिर से चमकी बुखार ने दस्तक दे दिया है। चमकी बुखार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने राज्य भर के अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है। और गोपालगंज के सदर अस्पताल में चमकी से पीड़ित बच्चों के लिए 10 बेड पीकू वार्ड में बनाए गए हैं और आपको बताएं कि पीकू वार्ड में 29 दिन से लेकर 15 साल तक के बच्चों को भर्ती किया जाएगा। और इसी बीच रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रोसिक्यूशन कंप्लेन मामला ईडी ने दायर की थी चार्जशीट और इस मामले में ईडी स्पेशल कोर्ट ने संज्ञान लिया है। हेमंत सोरेन सहित 4 अन्य आरोपी पर संज्ञान लिया गया है, जिसमें विनोद सिंह, हिलेरियस कच्छप पर संज्ञान लिया गया है। साथ ही भानु प्रताप के खिलाफ भी प्रोसिक्यूशन है।
और छपरा से बड़ी खबर आ रही है। छपरा में भीषण आग लग गई। पानापुर में आग लगने से 6 झोपड़ी जलकर राख हो गई। दमकल की गाड़ियों ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है। गर्मी आते ही ऐसी घटनाएं बढ़ने लगी हैं। अगली खबर गया से है, जहां बीएसएनएल कार्यालय के बाहर लगी आग। चूल्हे की चिंगारी से झोपड़ी में आग लग गई और झोपड़ी में सब कुछ जलकर खाक हो गया। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। शेखपुरा का पहाड़ बिहार की अर्थव्यवस्था सुधारने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। राजस्व वसूली मामले में पूरे राज्य में शेखपुरा का खनन विभाग पहले स्थान पर रहा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार ने 46 करोड़ का लक्ष्य दिया था, लेकिन खनन विभाग ने 76 करोड़ की वसूली की है। त्योहार खत्म होते ही अब सब अपने अपने काम पर वापस लौट रहे हैं। ऐसे में सिवान स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसे देखते हुए स्टेशन पर हेल्प डेस्क बनाया गया है। वहीं यात्रियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए रेल प्रशासन भी अलर्ट है। खुशियों के मौके पर श्रृंगार बजाने की परंपरा है। इस परंपरा को अनुसूचित जाति के लोग आज भी निभाते हैं, लेकिन अब चुनावी रैलियों में भी सिंगा दिखाई दे रहा है। छपरा में कुछ परिवार अभी भी सिंगा बजाने की परंपरा से जुड़े हुए हैं। चुनाव के दौरान इसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। कैमूर के भगवानपुर थाना क्षेत्र के कोसडीहरा गांव में स्कूली बच्चों ने रास्ते में लगे एक प्रकार के पौधे को चिरौंजी समझकर उसका बीज खा लिया, जिससे अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। बताया जा रहा है कि सभी बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए गए थे और कुछ बच्चे लंच के वक्त और कुछ बच्चे स्कूल की छुट्टी के बाद चिरौंजी समझकर एक पौधे का बीज खा लिए। इस पौधे का बीज खाने से करीब 23 बच्चों की तबीयत खराब हो गई। आनंद फानंद में सभी बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया। जिले के डीएम खुद मौके पर पहुंचे और बच्चों का हाल जाना। फिलहाल बच्चों की स्थिति खतरे से बाहर है। बेतिया के मझौलिया गांव में आग का तांडव देखने को मिला है, जहां खैरवा टोली में लगी भीषण आग से 6 घर जलकर राख हो गए। अगलगी की घटना में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। रमजान के मौके पर अगलगी की घटना ने पूरे माहौल को फीका कर दिया। एक घर में ईद के बाद शादी थी, लेकिन ऐसी घटना ने पूरे परिवार के अरमानों पर पानी फेर दिया। घटनास्थल पर पहुंची टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर जिला प्रशासन ने एक मकान को अवैध कब्जा मुक्त किया है। जानकारी के मुताबिक जमीन पर लंबे समय से किराएदार ने अवैध कब्जा कर रखा था। जमीन मालिक ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट के निर्देश पर प्रशासन दलबल के साथ पहुंचा और मकान से अवैध कब्जा हटाकर जमीन मालिक को सौंप दिया। बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता दें, जहां बिजली विभाग के 2 कर्मचारी को निगरानी विभाग ने घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा है। निगरानी की टीम ने इंजीनियर अजीत कुमार और टेक्नीशियन रिंकू कुमारी को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। दोनों कर्मी पर 40,000 रुपए घूस लेने का आरोप है। राज्य भर में चल रही पछुआ हवा की वजह से आगजनी की घटना में इजाफा हो रहा है। शेखपुरा के खेतों से गुजरने वाले बिजली के तार आग की घटना को बुलावा दे रहे हैं। तार से निकलने वाली चिंगारी लहलहाती फसल को जलाकर राख कर रही है। वहीं किसानों ने विभाग पर पोल में लगे जर्जर तारों को नहीं हटाने का आरोप लगाया है। वहीं अग्निशमन अधिकारी ने किसानों से खेत में लगे ट्रांसफार्मर के पास से फसल को काटने का निर्देश दे दिया है। होली बीत चुकी है, अब धीरे धीरे लोग अपने काम पर लौट रहे हैं। रेलवे कई होली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। बावजूद इसके ट्रेन में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। ट्रेन चाहे मुंबई की हो, दिल्ली की हो, लोग गेट पर यात्रा करने को मजबूर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। नरेंद्र मोदी को देश के तीसरी बार पीएम बनाने के लिए पूर्वी चंपारण के समाजसेवी, चिकित्सक, अधिवक्ता और समाज में बेहतर काम करने वाले लोगों ने आवश्यक बैठक की, जिसमें सभी मुस्लिम भाइयों ने एनडीए पर भरोसा जताया। महागठबंधन पर मुस्लिम भाइयों ने ठगने का आरोप लगाते हुए कहा कि आजादी के बाद से मुस्लिम भाइयों को ठगने का काम किया गया है, लेकिन हम किसी के बहकावे में नहीं आने वाले। इस लोकसभा चुनाव में एनडीए को जिताने का काम करेंगे। कटिहार से बड़ी खबर है। कटिहार में भीषण आग लग गई है। सहरिया गांव में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। अगलगी से 2 साल की बच्ची की मौत हो गई है। हादसे में एक बच्चा और एक महिला झुलस गए हैं। आलू पकाने के दौरान आग लगी थी और आग लगने से कई घर जलकर खाक हो गए। खबर है शेखपुरा से, जहां लोकसभा चुनाव को देखते हुए जमुई और नवादा जिले के सीमा बहुली थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान एक पिकअप पर सवार 4 लोगों के पास से पुलिस ने 5,57,900 रुपए बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए जमुई और नवादा जिले के सीमा पर स्थित अफरडीह गांव के पास कार्रवाई की गई।
महुली थानाध्यक्ष और पुलिस सब इंस्पेक्टर ने बताया कि बरामद रुपए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जा रहा है, जिसकी जांच की जा रही है। हिरासत में लिए गए सभी लोग नवादा और जमुई जिला के बताए जा रहे हैं। बॉन्ड भरवाकर चारों युवक को मुक्त कर दिया गया। जब्त रुपयों की जांच की सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। कहते हैं जाको राखे साइया मार सके न कोई, कुछ ऐसा ही देखने मिला है बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर थाने के टेका बिघा हॉल्ट में, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक स्कूल की छात्रा अपनी जान बचाने के लिए प्लेटफॉर्म और ट्रैक के बीच दुबक कर बैठ गई और उसकी जान बच गई। जानकारी के अनुसार वायरल वीडियो 2 अप्रैल का बताया जा रहा है, जब छात्रा चप्पल खरीदने एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जा रही थी और तभी मालगाड़ी आ गई। स्कूली छात्रा ने किसी तरह दुबक कर अपनी जान बचाई। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आकर्षण पूरे देश में लोगों में है और इन्हीं में से एक है बुलेट रानी, जो न तो बीजेपी के नेता है ना ही कार्यकर्ता, लेकिन इनका जोश देखकर बीजेपी के लोग भी हैरान हैं। तीसरी बार नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेकर बुलेट रानी बुलेट चलाते हुए जब तमिलनाडु के मदुरई से बेतिया पहुंची तो सभी आश्चर्य में पड़ गए और सभी ने उनका स्वागत किया। अब की बार 400 पार के नारे को सफल बनाने के लिए बुलेट रानी लोगों से अपील कर रही हैं। राजलक्ष्मी मंडा का कहना है कि अगर भारत को हम विश्व पटल में देखना चाहते हैं तो उसके लिए पीएम मोदी की बहुत जरूरत है। बता दें कि राजलक्ष्मी मंडा की ये यात्रा 13 राज्य से गुजरते हुए 18 अप्रैल को दिल्ली पहुंचकर समाप्त होगी। राजधानी पटना में अपराधी पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। लगातार हो रही घटनाओं से लोगों में आक्रोश है। 2 दिन पहले 9 घंटे में डकैती की 2 बड़ी घटनाओं के बाद अपराधियों ने एक और बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। कंकड़बाग में बेखौफ बदमाशों ने गैस वेंडर की गोली मारकर हत्या की। इसके बाद लोगों में डर है। सुपौल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। पिपरा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बस ने महिला को कुचल दिया, जिससे महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला बस पर चढ़ने के लिए सड़क पार कर रही थी। इसी कारण मतलब वो रोड टप रहा था तो बस वाला चढ़ा दिया बस पर। सड़क पे जा रहे थे चढ़ने के लिए, उधर से पटनिया आया उसको चढ़ा दिया गाड़ी। कब बजे रात की घटना? ये 4 बजे सुबह की बात। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद ये गाड़ी चढ़ाया, घिसटते मस्तक जब आवाज आया तब लोग बाग उठ करके आया, तब तक वो गाड़ी भाग गया। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।